एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सावित्री और छोटी का नाम था कमला। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सावित्री बहुत धार्मिक, शांत और संतोषी थी। वो रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और पूरे मन से भजन गाती। दूसरी ओर कमला थोड़ी चंचल और दुनिया की चकाचौंध में रहने वाली थी। उसे पूजा पाठ में ज्यादा रुचि नहीं थी, बल्कि वो हमेशा धन, सुंदर कपड़े और सुख सुविधाओं के बारे में सोचती रहती थीं। दोनों बहनों के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसीलिए वो एक दूसरे का सहारा थीं। सावित्री घर के काम करती और मेहनत करके किसी तरह दोनों का पेट पालती। कमला भी मदद करती, लेकिन उसका मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता। हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते? एक दिन सावित्री ने बड़ी प्रेम से कहा, कमला, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं। वे सही समय पर सब ठीक कर देंगे। हमें बस सच्ची मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, भक्ति से पेट नहीं भरता। अगर भगवान सच में होते तो हमें इतनी तकलीफ क्यों देते? सावित्री कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। उसी रात उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहन को सच्चाई का रास्ता दिखाइए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। कमला बहुत उत्साहित थी। उसने सावित्री से कहा, दीदी, मैं मेले में जाऊंगी, शायद वहां मुझे कोई अच्छा मौका मिल जाए। सावित्री ने उसे कुछ पैसे दिए और प्यार से कहा, जाओ, लेकिन ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। कमला मेले में पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी, रंग बिरंगी दुकानें थीं, मिठाइयों की खुशबू थी। वो सब देखकर खुश हो गई। तभी उसकी नजर एक चमचमाती गहनों की दुकान पर पड़ी। दुकानदार बहुत अजीब सा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कमला ने पूछा, ये हार कितने का है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये हार बहुत खास है। इसे पाने के लिए पैसे नहीं, बल्कि एक वचन देना होगा। कमला चौंकी। कैसा वचन? दुकानदार बोला, तुम्हें एक दिन के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। कमला ने सोचा, मेरे पास है ही क्या? मेरी सबसे प्रिय चीज तो मैं खुद हूँ। वो हंस पड़ी और बोली, ठीक है, मैं वचन देती हूँ। जैसे ही उसने वचन दिया, दुकानदार ने उसे हार दे दिया। कमला खुशी खुशी घर लौट आई। घर पहुंचते ही सावित्री ने पूछा, साधारण नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कमला ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो पूरे समय आईने में खुद को निहारती रही। अगली सुबह जब कमला उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो वो चौंक गई। उसका चेहरा धुंधला पड़ रहा था, जैसे उसकी पहचान मिट रही हो। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। सावित्री दौड़कर आई और उसने स्थिति समझी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये भगवान की कोई लीला है। उसने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। कमला रोते हुए कहने लगी, दीदी, मुझे बचाओ, मेरे साथ क्या हो रहा है? सावित्री ने उसे शांत करते हुए कहा, भगवान पर विश्वास रखो। तभी अचानक दरवाजे पर प्रकाश फैलने लगा। एक दिव्य आभा पूरे घर में छा गई। वही दुकानदार वहां प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। दोनों बहनें आश्चर्यचकित रह गईं। सावित्री तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। कमला डर से कांप रही थी। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, कमला, तुमने जो वचन दिया था, अब उसे निभाने का समय आ गया है। कमला रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने क्या गलती की? भगवान बोली, तुम्हारी सबसे प्रिय चीज तुम्हारा अहंकार और लालच है। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगी, तुम्हारी पहचान मिटती रहेगी। ये सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करूंगी। सावित्री ने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराई। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। उन्होंने कमला को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से सामान्य होने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि शांति और भक्ति थी। कमला ने तुरंत वह हार उतारकर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु बोले, ये हार केवल एक परीक्षा थी। तुमने सीख ली, यही सबसे बड़ी बात है। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद कमला पूरी तरह बदल गई। अब वो भी सावित्री के साथ रोज पूजा करने लगी। उसकी मन से लालच और अहंकार खत्म हो गया था। समय बीतता गया।
दोनों बहनों के जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धियां